भाई कोरोना की लहर ऐसी चली है कि दुनिया भर में इसका कहर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की सरकारें, मेडिकल एडमिन्स, सबका यही कहना है कि उन सबके पास बेस्ट वैक्सीन्स मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर महाराष्ट्र पर और भी बदतर होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिंदगियां बचाने के बीच राजनीति को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इसी के चलते महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने सेंटर गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया और कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना रूलिंग है, इसीलिए इस राज्य के लिए काफी कम मात्रा में कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। अब इस बात में कितना सच है कितना नहीं, आइए करते हैं फैक्ट चेक। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाने के मामले में उनके राज्य के साथ पार्शियलिटी कर रही है, बावजूद ये पता होने पर कि महाराष्ट्र सबसे अधिक और बुरे तरीके से कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित हुआ है। राजेश टोपे का केंद्रीय सरकार पर यह भी आरोप है कि महाराष्ट्र को सिर्फ 7.5 लाख वैक्सीन मुहैया करवाई गई बस, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा वगैरह जैसे राज्यों में महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा वैक्सीन दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी का राज है। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने भी यही क्लेम किया है कि केंद्र ने वैक्सीन डेटा भी जारी किया है, जिससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी रूल्ड राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीन हैं और महाराष्ट्र में कम, जबकि यह राज्य सबसे ज्यादा जीएसटी भरता है और पीएम केयर्स में सबसे अधिक दान भी किया था। तो भाई ऐसी नाइंसाफी क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो भाई हम भी उतर आए मैदान में फैक्ट चेक करने के लिए। ट्विटर पर सेंटर द्वारा जारी किया हुआ वैक्सीन डेटा बड़ी तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें साफ यह दिखाई देता है कि हाँ भाई, महाराष्ट्र को तो वाकई में वैक्सीन कम मिल रही हैं। तो इसका मतलब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब सच कह रहे हैं? नहीं। थोड़ा सा हमने इस खबर को और खंगाला तो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट सामने आई कि जनवरी 16, 2021 से लेकर 8 अप्रैल 2021 तक महाराष्ट्र को करीब 90 लाख कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाई गई है और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट राजस्थान को सिर्फ 82,87,840 वैक्सीन मिली, जबकि महाराष्ट्र में तो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है ना, और राजस्थान में तो कांग्रेस है ना। तो राजेश टोपे साहब, आपका यह बयान यहां पर गलत कैसे हो गया भाई? एक मिनट। 6 अप्रैल 2021 की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की यह रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने भी यह ट्वीट करके बताया है कि भाई महाराष्ट्र को 1.6 करोड़ वैक्सीन मिल चुकी है। अब कहां गए राजेश टोपे साहब? अजी सुनिए तो, यह बात भी सच है कि आंध्र प्रदेश के हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 7, 2021 को आंध्र प्रदेश के निरोली और वेस्ट गोदावरी के कुछ इलाकों से कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, पर उनके पास भी वैक्सीन जल्द से जल्द आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र को नजरअंदाज किया जा रहा है, कोरोना वैक्सीन कम मात्रा में दी जा रही हैं। ये कहां से आपके दिमाग में आ गया राजेश टोपे साहब? तो भाई बात साफ हो चुकी है। फैक्ट चेक में रिपोर्ट हमारी जो बनी है वो ये कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने जो केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया, आरोप लगाया कि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को ज्यादा मात्रा में कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाई और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां यह कोरोना का कहर ज्यादा है, इस राज्य के लिए बीजेपी सरकार की पार्शियलिटी चल रही है। मस्त जोक मारा। राजेश टोपे साहब और इन जैसी सोच रखने वाले लोग और पॉलिटिकल लीडर्स को मेरी यही दरख्वास्त है कि ये एक महामारी है जो सिर्फ एक राज्य या एक मुल्क तक सीमित नहीं है, ये सारे संसार में फैली हुई है। जरा इस राजनीति को पीछे रखकर अपने देश के लोगों को बचाना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन मैन यानी आम जनता है तभी एक देश बनता है। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भैया असलियत है दूर तक जानी चाहिए।